नमस्कार दोस्तों, आज का अगला अभ्यास है दक्षता अभ्यास 7। क्या प्रश्न बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। देखिए हमारा सवाल क्या दिया है, 3x + 2y = 8, समीकरण नंबर 1। 5x - 2y = 16, समीकरण नंबर 2। लिखिए 3x + 2y = 8, 5x - 2y = 16, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, इसमें देखिए हमारा y का मान दोनों में क्या है, बराबर है। लिखो यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर तो जाएगा 3x + 2y = 8, 5x - 2y = 16। जोड़ने पर हो जाएगा प्लस, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जो चिन्ह रहता है जोड़ने पर वही चिन्ह रहता है। ये दोनों क्या हुआ, कट गया। ये 5 × 3 = 8x = 16, 8 = 24। तो x बराबर क्या होगा, 24। इधर एक गुणा इधर किसमें जाएगा, भाग में। 8 × 3 = 24। x का मान कितना आ गया, 3। x का मान 3। अब लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 3x + 2y = 8। ये 3 गुणे x का मान कितना दिया है, 3 + 2y = 8। ये 3 × 3 = 9 + 2y = 8। इधर ये प्लस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y = 8 - 9, y = -1, तो y = -1/2। ये y का मान आ गया। और क्या बोल रहा है, उत्तर की जांच करने की। उत्तर की जांच 3x + 2y = 8। ये 3 गुणे x का मान क्या दिया है, 3। ए + 2 गुणे y का मान क्या है, -1/2 = 8 हुआ। ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। 3 × 3 = 9, प्लस गुणे माइनस, -1 = 8। 8 9 में से 1 गया, 8 = 8। दिया है 4x + 6y = 9, समीकरण नंबर 1। सेकेंड 4x - 2y = -11, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखो 4x + 6y = 9, 4x - 2y = -11, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, यहाँ लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है। जब चिन्ह सेम रहता है तो घटाया जाता है, जब चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ चिन्ह दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या दिया है, 4x + 6y = 9, 4x 2y = -11, घटाने पर माइनस प्लस प्लस
ये क्या हुआ, कट गया। ये 6 2 8 वाई 11 9 कितना होगा 20। तो y बराबर 20/8। 4 से काट दो, 4 पचे 20, 4 दूनी के 8। y का मान कितना आ गया 5/2। मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया है 4x + 6y बराबर 9। ये 4x + 6 गुणे y का मान दिया है 5/2 बराबर 9। ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ये 4x प्लस ये 5 तिहाई 15 बराबर 9। तो 4x बराबर क्या होगा 9 - 15। तो 4x - 6। तो x बराबर -6/4। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। तो x बराबर क्या आ गया -3/2 आया। तो उत्तर की जांच करने पर क्या दिया है 4x - 2y बराबर -11। एक 4 x का मान क्या है -3/2 -2 गुणे y का मान क्या है 5/2 बराबर -11। ये 2 से 2 क्या हुआ कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हो गया 2 गुणे -3 - 5 बराबर -11। 2 तिहाई 6 प्लस माइनस -6 - 5 बराबर -11। 6 5 11 -11 बराबर -11। प्रश्न दिया है x + y बराबर 7, 3x - 2y बराबर 11। लिखो x + y बराबर 7, 3x - 2y बराबर 11। यहाँ हमारा कोई मान बराबर नहीं है। लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2x + 2y बराबर 7 गुना के 14। लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर ये समीकरण 3 है, ये 2 है और ये 1 है। जोड़ने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - 2y बराबर 11। 2x + 2y बराबर 14। जोड़ने पर ये क्या हुआ कट गया, 3 2 5x बराबर 4 1 5 25। तो x बराबर 25/5। तो x मान कितना आ गया x बराबर 5। लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा का x + y बराबर 7। x का मान 5 + y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 5। तो y बराबर 2। जांच क्या होगा 3x - 2y बराबर 11। 3 गुणे x का मान 5 - 2 गुणे y का मान 2 बराबर 11। 3 पचे 15 -2 दूना के 4 11। 15 में 4 गया 11 बराबर 11। 7x - 2y बराबर 1। 3x - 4y बराबर 15। देखो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो। यहाँ लिखो 7x - 2y बराबर 1। 3x - 4y बराबर 15। लिखो समीकरण 1 में 2 से
गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करें तो क्या होगा, 7 गुना के 14x माइनस 2 गुना के 4y बराबर 2 एकम 2। ये समीकरण नंबर 3, ये 2 है और ये 1 है। लिखो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 हमारा है 14x माइनस 4y बराबर 2, और 2 क्या है, 3x माइनस 15 घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हुआ, कट गया। 14 में से 3 गया, 11x, 15 में से 2 गया, माइनस 13, तो x बराबर माइनस 13 बटा के 11, ये x का मान आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने हमारा दिया है 7x माइनस 2y बराबर 1। ये 7 गुणे 13 बटा के 11 माइनस 2y बराबर 1 हुआ। 13 सते 91 माइनस 91 बटा के 11 माइनस 2y बराबर 1। इसके बटा 1 कर दो, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा, 11, ये माइनस 91 माइनस 11 गुना के 22y बराबर 1। फिर ये गुणा कर दो, क्या होगा, माइनस 91 माइनस 22y बराबर 11, तो ये माइनस 22y बराबर क्या होगा, 11 प्लस 91, तो माइनस 22y बराबर कितना होगा, 2, 102। तो y बराबर माइनस 102 बटा के 22, 2 से काट दो, 2 पचे 10, 2 एकम 2, y का मान कितना आ गया, माइनस 51 बटा के 11। उत्तर की जांच, 7x माइनस 2y बराबर 1, 7x का मान 13 बटा के 11 माइनस 2 गुणे y का मान कितना आया है, माइनस 51 बटा के 11 होगा। 13 91 माइनस 91 बटा के 11, ये माइनस माइनस प्लस 102 बटा के 11 कितना होगा, 11 बटा के 11, ये बराबर भी 1 है, कट के कितना गया, 1 बराबर। अगला सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या को योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक कितना, x, दहाई का अंक क्या हो गया, y, तो संख्या हमारा क्या होगा हमारा 10y प्लस x लिखो, तथा अंकों का क्रम उलट हो जाएगा 10 y प्लस प्रश्नानुसार क्या होगा, हो जाएगा हमारा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना दिया है, 121 दिया है। ये हो जाएगा 10 और 1 11x प्लस 11y बराबर 121। इसमें से 11 कॉमन करेंगे तो हमारा x प्लस y बराबर 11, समीकरण नंबर 1।
और दूसरा क्या बोल रहा है, अंकों में 3 का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 2 लिखो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 3। ये क्या हुआ, कट गया है। 2x बराबर 11 3 14, तो x बराबर क्या होगा, 14 बटा के 2, तो x बराबर 7। x का मान कितना आ गया, 7। अब लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, 7 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 7, तो y बराबर 4, y का मान 4 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर। अभीष्ट संख्या क्या होगा, 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान 7 प्लस y का मान 4, 70 प्लस 4 बराबर 74। प्रश्न, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। अभीष्ट संख्या क्या होगा हमारा, 10x प्लस वाई। क्या बोल रहा है कि अंकों का क्रम उलट देने पर, यहाँ लिखो, अंकों का क्रम उलट देने पर क्या हो जाएगा, नई संख्या हमारी क्या बनेगी, बनेगा 10y प्लस x। ये हमारा नई संख्या बन गया। तो प्रश्नानुसार लिखो यहाँ, प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ के अंकों का योग कितना है, 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1। क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या से 27 अधिक है। 27 क्या है, अधिक है। तो हो जाएगा 10y प्लस x, ऐसे वैसे क्या है, 10x माइनस 10x प्लस y बराबर 27। क्या होगा हमारा, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 27 होगा। तो हो जाएगा हमारा माइनस 9x माइनस 9x प्लस 9y बराबर 27। माइनस 9 कामन कर लें, क्या होगा हमारा, जब माइनस 9 कामन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर -3। समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर -3। जब जोड़ेंगे तो क्या हुआ, कट गया। ये 2x बराबर 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर 6 बटा के 2 बराबर 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 3 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 3, तो y बराबर 6। y बराबर क्या आ गया, 6। तो अभीष्ट संख्या लिखो,
अभीष्ट संख्या क्या होगा हमारा 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे x का मान 3 प्लस y का मान 6, 30 प्लस 6 बराबर 36। यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, माना भिन्न का अंश x और क्या होगा y, अभीष्ट भिन्न x बटा के y। तो अंश व अंश में एक और हर में एक घटाने पर, लिखो यहाँ अंश में एक जोड़ने व हर में एक घटाने पर क्या होगा x प्लस 1 बटा के y माइनस 1 बराबर, घटाने पर उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 3 गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा -2, समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि भिन्न का मान 1 होता है यदि केवल हर में एक जोड़ा जाए। यहाँ लिखो हर में एक जोड़ने पर क्या होगा हमारा, जब हर में एक जोड़ेंगे तो x बटा के y प्लस 1 बराबर उसका मान कितना होता है 1/2 हो जाता है, 1/2। फिर ये गुणा कर दो, हो जाएगा हमारा 2x बराबर y प्लस 1। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर -2, ये है 2x माइनस वाई बराबर -1, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये क्या हुआ कट गया, ये -x बराबर -3 माइनस क्या हुआ कट गया, x मान कितना आ गया 3। लिखो x का मान समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या दिया है x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -3 होगा, इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर क्या होगा -5, माइनस माइनस क्या होगा कट गया, y का मान कितना आ गया 5। अभीष्ट भिन्न कितना होगा x बटा के y, x का मान कितना 3, y का मान 5। क्या है एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाए, माना भिन्न का अंश x हर y, लिखो यहाँ प्रश्नानुसार अंश व हर दोनों में एक जोड़ने पर क्या होगा हमारा x प्लस 1 बटा के y प्लस 1 जोड़ा जाए तो वह भिन्न का मान 4 बटा के 5। फिर एक गुणा कर दो, हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, ये 5x माइनस 4y बराबर 4 माइनस 5, क्या होगा 5x माइनस 4y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटाया जाए, लिखो अंश व हर दोनों में से 5 घटाने पर क्या होगा हमारा x माइनस 5 y माइनस 5 का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। फिर ये गुणा कर दो, जगह हमारा 2x माइनस 10 बराबर y
माइनस 5 रहेगा 2x माइनस वाई बराबर माइनस 5 प्लस 10, तो 2x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 5। जब 4 से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 4 गुना के 8x माइनस 4y बराबर 5 चौके 20। समीकरण नंबर 3। अब लिखो समीकरण 3 व समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 व समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, 8x माइनस 4y बराबर 20, और एक क्या है 3x नहीं सॉरी 5x माइनस 4y बराबर -1 घटाने पर, तो ये क्या होगा माइनस प्लस प्लस, ये क्या हुआ कट गया, 8 में से 5 गया, 3x बराबर 20 और 1 21, तो x बराबर क्या होगा 21 बटा के 3, 3 सते 21, x का मान कितना आ गया 7। और देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 5x माइनस 4y बराबर -1, 5 गुणे 7 माइनस 4y बराबर -1 हुआ, 7 बचे 35 माइनस 4y बराबर माइनस इधर भेज दो, हो जाएगा -4y बराबर -1 माइनस 35, तो -4y बराबर -36, तो माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, 4 1 4 4 9 36, वाई का मान कितना आ गया 9। देखो अभिष्ट भिन्न क्या होगा x बटा के y, x का मान 7 है और y का मान 9 है। 5 वर्ष पहले मेरी आयु, लिखो माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। 5 वर्ष पहले प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगा x माइनस 5, फिर लिखो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगा y माइनस 5। आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक 3 गुनी है, तो क्या होगा ये हमारा, यानी कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 का 3 गुना, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा क्या है, तथा 10 वर्ष बाद, देखो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा x प्लस 10, फिर लिखो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा y प्लस 10। तो क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो x प्लस 10 बराबर 2y
प्लस 20 तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, x माइनस 2y बराबर 10 माइनस प्लस माइनस ये क्या हुआ, कट गया। ये माइनस x बराबर माइनस 20 तो माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। x का मान कितना आ गया, 20। अब लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया है क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x का मान 20 माइनस 3y बराबर माइनस 10 तो माइनस 3y बराबर क्या होगा, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 3y बराबर माइनस 30 माइनस माइनस कट गया, y बराबर 30 बटा के 3 10, y का मान कितना आ गया, 10। लिखो पिता की उम्र क्या है, x का मान 20 वर्ष, पुत्र की उम्र क्या है, 10 वर्ष। से भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर उसका मान 2/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न का अंश x हर y तो भिन्न हमारा क्या होगा, x बटा के y। प्रश्नानुसार क्या है कि अंश में 2 घटाने अंश से 2 घटाने पर तो x माइनस 2 और हर में 3 जोड़ने पर x प्लस 3 उसका मान 1/4 हो जाएगा। हमारा 4x माइनस 8 बराबर y प्लस 3 हो जाएगा। हमारा 4x माइनस वाई बराबर 3 प्लस 8 तो 4x माइनस वाई बराबर 11। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, अंश में 6 जोड़ने पर तथा लिखो अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 से गुणा करने पर 3y उसका मान 2/3 कीजिए, गुणा कर दो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 36 के 18 2 6y हो जाएगा। हमारा क्या माइनस 3x माइनस 6y बराबर माइनस 18 3 का मन कर लो तो x माइनस 2y बराबर माइनस 6। समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो जो गुणा करेंगे 4 दूना के 8x माइनस 2y बराबर 11 दूना के 22। समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 8x माइनस 2y बराबर 22 2 का है x माइनस 2y बराबर माइनस 6 घटा माइनस प्लस प्लस क्या हुआ, कट गया। ये 7x बराबर तो x बराबर क्या हो जाएगा 28/7 7 चौक 28। x का मान कितना आ गया 4। अब लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस 6। x का मान 4 माइनस 2y बराबर माइनस 6, उधर भेज दो, हो जाएगा ये माइनस 2y बराबर माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। तो अभिष्ट यहाँ भिन्न क्या निकलेगा हमारा, हो जाएगा क्या x बटा के y, तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 5, यानी हमारा भिन्न कितना हो गया 4 बटा के 5। अगला सवाल क्या है, यदि पिता की आयु उनके पुत्र की आयु का 2 गुना, माना पिता की आयु x पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना योगफल है 70, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा क्या कर रहा है सर, यदि पुत्र की आयु पिता की आयु से, यानी पुत्र की आयु पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, इसका 2 गुना जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना है 95, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब लिखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 हमारा है 2x, यानी हो जाएगा 2 दूना के 4x प्लस 2y बराबर 2 5 10, 9 दूनी 18 19, समीकरण नंबर 3। अब लिखो समीकरण 3 व 1 को घटाने पर, समीकरण 3 व समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 हमारा है 4x प्लस 2y बराबर 190 और 1 है हमारा x प्लस 2y बराबर 70। जब घटाएंगे घटाने पर माइनस 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 होगा, एक क्या हुआ कट गया, 4 में से 1 गया 3x, 0 9 में से 7 गया 2 1, तो x बराबर क्या होगा 120 बटा के 3, 3 चौक के 12, x का मान कितना आ गया 40। लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस 2y बराबर 70, तो x का मान 40 प्लस 2y बराबर 70, तो ये 2y बराबर क्या होगा 70 माइनस 40, 70 माइनस 40, और जब 40 में से 70 में से 40 का कितना हो गया 2y बराबर 30, तो y बराबर 30 बटा के 2 बराबर 15, तो y का मान कितना, पिता आयु x का मान कितना है 40 वर्ष, पुत्र की आयु कितना है 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, चक्री चतुर्भुज ABCD में कोण A, मान लो ये हमारा ABCD, तो इसका सम्मुख आमने सामने की भुजा A बराबर C होगा और B बराबर D होगा, तो लिखो चक्रीय चतुर्भुज
के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो क्या है, सम्मुख कोण यानी सामने सामने का, कोण ए प्लस कोण सी बराबर, कोण ए का मान दिया है 2x प्लस 4 प्लस क्या है सी का मान 2y प्लस 10 बराबर 180। तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 बराबर 180। तो 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14 होगा। तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 180 में 14 गया, 10 में से 6, 7 में से 1 6 और 1 2 कामन ले लो। तो हमारा x प्लस y बराबर 83, समीकरण नंबर 1। कोण B प्लस कोण D बराबर 180। कोण B का मान क्या है, y प्लस 3 प्लस D का मान क्या है 4x माइनस 5 बराबर 180 हुआ। ए 4x प्लस y 5 में से 3 गया माइनस 2 बराबर 180। तो 4x प्लस y बराबर हो जाएगा, प्लस जाएगा 180 प्लस 2, तो 4x प्लस y बराबर 182, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 हमारा दिया है x प्लस y बराबर 83, समीकरण 2 दिया है 4x प्लस y बराबर 182। घटाने पर ए माइनस 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 एक क्या हुआ, कट गया, 4 में से गया माइनस 3x बराबर 82, 12 में से 3 गया 9, 17 में से 8 गया 17, 99, ये माइनस 99, तो माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। तो हो जाएगा हमारा x बराबर 99 बटा के 3 33, x का मान कितना आ गया 33। अब लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमारा x प्लस y बराबर 83, x का मान 33 प्लस y बराबर 83, तो y बराबर 83 माइनस 33, तो y बराबर क्या होगा 50। तो बोला है तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण A बराबर क्या दिया है, 2x प्लस 4, ये 2 गुणे x का मान 33 प्लस 4 कितना होगा 33 दूना के 66 प्लस 4 बराबर 70। कोण B बराबर क्या दिया है, y प्लस 3, y का मान 50 प्लस 3 बराबर 53। कोण C बराबर क्या दिया है, 2y प्लस 10, 2 गुणे 50 प्लस 10, 50 गुना के 100 प्लस 10 बराबर 110। और कोण D बराबर क्या दिया है, 4x माइनस 5, तो 4 गुणे 33, 4 गुणे 33 माइनस 5,
4 3 12, 4 3 12 13 -5 कितना 32। अगला सवाल दिया है 3 कुर्सी और 2 मेज। माना कुर्सी का मूल्य x, मेज का मूल्य क्या हो जाएगा y। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 कुर्सी है यानी 3x प्लस 2y का मूल्य कितना दिया है 700, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, 5 कुर्सी और 3 मेज यानी 5 कुर्सी 3 मेज का मूल्य कितना दिया है 1100। इसमें समीकरण लिखो यहाँ, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से करेंगे तो 3 त्रिके 9x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 7 त्रिके 2100, समीकरण नंबर 3 हुआ। इसमें 2 से हो जाएगा हमारा क्या 10x प्लस 6y 11 गुना के 2200, समीकरण नंबर 4। लिखो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये क्या हुआ कट गया, 10 में से 9 गया माइनस x और ये -100, माइनस क्या हुआ कट गया, x बराबर कितना आ गया 100। अब लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 700, ये 3 गुणे 100 प्लस 2y बराबर 700, 3 त्रिक 100 3 300 प्लस 2y बराबर 700, तो 2y बराबर क्या होगा, 2y बराबर होगा हमारा 700 माइनस 300, तो 2y बराबर 400, तो y बराबर 400 बटा के 2 बराबर 200, तो y का मान कितना आ गया 200। देखो यहाँ एक कुर्सी का मूल्य कितना है 100 रुपया, एक मेज का मूल्य कितना है 200 रुपया। अगला सवाल है, इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7/4 के अनुपात में हो जाएगी। माना ए की आयु x, बी की आयु बी की आयु की ये 2 गुना है, तो लिखो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा 2x प्लस 8, 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा x प्लस 8, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 8 बटा के x प्लस 8 का कितना है 7/4, तो फिर ये गुणा कर दो, हो जाएगा 4 दूनी के 8x प्लस 8 चौक के 32 बराबर 7x प्लस 7/8 56, ये 8x माइनस 7x बराबर 56 माइनस 32 हुआ, तो x बराबर क्या होगा 4 2 24, यानी लिखो यहाँ ए की आयु कितना होगा
2x, 2 गुणे x का मान क्या है 24, 24 गुना के 48 वर्ष। लिखो b की आयु क्या होगा यक्स का मान कितना है 24 वर्ष। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपये की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4,460 रुपये मिला तो उसे अलग अलग कितना धन उधार दिया था। माना 12% वार्षिक ब्याज पर x रुपया और 14% वार्षिक ब्याज पर y रुपया। ठीक, तो हमको क्या है प्रश्नानुसार यानी x प्लस y बराबर कितना दिया है 35,000 दिया ना। हम लिख सकते हैं क्या x बराबर 35,000 माइनस y, इसको समीकरण नंबर 1 मान दें। हुआ। अब लिखो कुल वार्षिक ब्याज क्या है वो 12% लिख सकते हैं 0.12 x प्लस 0.14 y बराबर कितना है 4,460, समीकरण नंबर 2। अब लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा क्या है 0.12 x प्लस 0.14 y 4460, तो 0.12 x का मान कितना दिया है 35,000 माइनस y हुआ एक प्लस क्या है 0.14 y बराबर 4,460। अंदर इसका गुणा करेंगे अंदर तो 4 2 1 2 3, तो 2 को दशमलव यहाँ दशमलव लग जाएगा, एक माइनस हो जाएगा 0.12 y, एक प्लस 0.14 y, ये बराबर 4,460। ये कितना होगा मेरा बचेगा 0.02 y बराबर 4,460 माइनस 4,200, हो जाएगा हमारा 0.02 y बराबर 260। तो y बराबर क्या होगा 260 बटा के 0.02, सब का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 6 1 2 3 0, ये बटा के 2, ये कितना आ गया 13,000। तो y का मान कितना आ गया 13,000। अब लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या दिया x बराबर 35,000 माइनस y, तो x बराबर 35,000 माइनस 13,000, तो x बराबर क्या होगा 0 0 0, 5 में से 3 दिया 2, 3 में से 1 दिया 2, 22,000। यानी देखो यहाँ 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना लिया था 22,000 रुपया और 14% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना लिया था 13,000 रुपया।